हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लैप्लास की प्रॉपर्टी डिवीजन बाय टी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिवीजन बाय टी। जनरली एफ ऑफ टी का लैप्लास क्या होता है? एफ ऑफ एस। लेकिन अगर एफ ऑफ टी के साथ डिवाइड बाय टी है, ठीक है, टी, टी स्क्वायर, टी क्यूब, ठीक है, जो भी है, इसे सिर्फ टी से ही कंसिडर करते हैं। अगर डिवाइड में टी है तो क्या करना है? टी को हटा देना है थोड़ी देर के लिए, सिर्फ फंक्शन ऑफ टी का लैप्लास निकालना है। फंक्शन ऑफ टी का लैप्लास क्या होता है? फंक्शन ऑफ एस। और डिवीजन बाय टी की वजह से, जब डिवीजन बाय टी पिक्चर में आएगा, यानी टोटल सम होगा, डिवाइड बाय टी का इफेक्ट आएगा, तो इंटीग्रेट कर देना है। फंक्शन ऑफ एस को क्या करना है? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एस, और इसकी लिमिट याद रखना है, एस टू इंफिनिटी। मीन्स अपर लिमिट है इंफिनिटी और लोअर लिमिट रहेगी एस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। एग्जांपल से पहले एक चीज और ध्यान रखना है, डिवीजन बाय टी में इंटीग्रेशन होने वाला है। इंटीग्रेशन के दो ही रूल इसमें यूज करना है। मीन्स ज्यादा इंटीग्रेशन इसमें नहीं आएगा लैप्लास में, सिर्फ दो ही रूल यूज करना है। एक रूल है, फर्स्ट रूल, 1/s² प्लस a²। जनरली 1/x² प्लस a² होता है, लेकिन 1/ लैप्लास में s² प्लस a² आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे s लिखा हूं विथ रिस्पेक्ट टू s। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/s² प्लस a² का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स ऑफ s/a। एक ये रूल यूज होने वाला है। अच्छा, ये भी फिक्स है, ये रूल कब यूज होगा? जब साइन वाला टर्म आएगा। मीन्स जब तुम साइन का लैप्लास निकालोगे ना, तब यही रूल यूज होगा डिवीजन बाय टी में। अब अगर कॉस वाला टर्म है, ठीक है, कॉस वाले टर्म का लैप्लास ऐसा कुछ आता है, s/s² प्लस a², उसका इंटीग्रेशन निकालना है। उसके इंटीग्रेशन के लिए एक रूल है, वो रूल है कि फंक्शन ऑफ x एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ x है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास s² प्लस a² डिनोमिनेटर में है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2s। यहाँ पे 2s नहीं है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये वाला जो 2 है ये अंदर भेज देंगे, बाहर बचेगा 1/2, ये बनेगा 2s/s² प्लस a²। अब ये फॉर्म में आ गया, डिनोमिनेटर में जो भी है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। और ऐसे कंप्लीट फ्रैक्शन का अगर तुम इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो उसका डायरेक्टली आंसर होता है log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर 1/2 तो बाहर है, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली log ऑफ मॉड ऑफ s² प्लस a², ठीक है। तो डिवीजन बाय टी में दो रूल यूज होने वाले, जब साइन रहेगा तो ये, कॉस रहेगा तो ये। अगर e⁻² आता है तो क्या करें? 1 का तो है, ठीक है, 1 का क्या होगा? अगर लैप्लास ऑफ 1 निकाल रहे हो तो ये क्या होगा? 1/s। और अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे 1/s को, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है? log s, ठीक है। अगर लैप्लास ऑफ e⁻at है, e के टर्म्स है, तो इसका क्या होता है? 1/s माइनस a। और जब तुम इंटीग्रेशन ऑफ 1/s माइनस a या प्लस a जो भी हो उसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो वही वाला रूल जो कॉस वाला अप्लाई हुआ था। मींस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो चेक करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव s का डेरिवेटिव हो गया 1, इसका हो गया 0, 1 है प्रेजेंट, इसके लिए डायरेक्टली इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, मींस s² प्लस 1 है एज इट इज। सो एक एग्जांपल लेते हैं। इसका लैप्लास निकालना है। अब ये एग्जांपल लिया, इसके अंदर दो तीन चीज समझने के लिए है, ठीक है। पहले तो इसमें डिवीजन बाय टी तो है, इसके साथ साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में e⁻² भी है। मल्टीप्लिकेशन में e⁻² आता है, जैसे लास्ट वीडियो में फर्स्ट शिफ्टिंग में बताएं, मल्टीप्लिकेशन में अगर e⁻² आता है, कुछ भी पावर हो, तो इसको साइड करते हैं, जो बचा उसका लैप्लास निकालते हैं, क्योंकि इसके लिए अपने पास फर्स्ट शिफ्टिंग रूल है। तो बचा क्या? cos 2t इंटू sin 3t डिवाइडेड बाय t, ठीक है। अब इसका भी लैप्लास डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय टी का रूल है, लेकिन
डिवाइड बाई 2 की वजह से इसको हटा देते हैं, जो बचा उसका लैप्लास निकालते हैं, cos 2t इंटू साइन 3t। अब इसका लैप्लास निकालना है फाइनली। अब कोई रूल नहीं है, इसके हटाएं फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए, इसको हटाएं डिवीजन बाई टी से, जो बचा उसका लैप्लास फाइंड करना है। इसमें ठीक है, अगर यहाँ बीच में प्लस या माइनस होता तो मैं डायरेक्टली दोनों का अलग अलग लैप्लास फाइंड करता, लेकिन क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, जो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करे हुए हैं। यहाँ हो जाएगा कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब इसका लैप्लास निकालना था, मीन्स इसका लैप्लास निकालेंगे, लैप्लास ऑफ cos 2t इंटू साइन 3t। यहाँ पे क्या आएगा? लैप्लास ऑफ साइन 5t माइनस साइन माइनस टी। पहला तो ये सम में क्या था, कॉस और साइन है, मल्टीप्लाई में है तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किए, वो एक चीज थी। दूसरा साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, ये साइन 5t तो एज इट इज होगा, माइनस साइन अगर बाहर आएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, बचेगा सिर्फ साइन t। अब बीच में प्लस या माइनस अगर आ जाए तो भी चलेगा, अगर प्लस आया है तो सेपरेट कर सकते हैं। तो लैप्लास ऑफ साइन 5t हो जाएगा 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, अच्छा 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25 है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये किसका लैप्लास मिला? cos 2t साइन 3t। ठीक है, अब किसका लैप्लास फाइंड करना है अपने को? इसका। अब इसमें क्या हो रहा है, दो प्रॉपर्टी एक साथ है इस सम में, मींस फर्स्ट शिफ्टिंग भी है और डिवीजन बाय टी भी है। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट शिफ्टिंग और मल्टीप्लिकेशन बाय टी आता है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग कभी भी लास्ट में अप्लाई करना, उससे सम इजी हो जाएगा। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्टिंग पहले अप्लाई करना है बाद में अप्लाई करना है, लेकिन सबको सिंपल रखने के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग को लास्ट में अप्लाई करना। मींस अभी ये क्या बचा, cos 2t साइन 3t अपॉन टी, डिवीजन बाय टी की वजह से इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन की लिमिट है s टू इंफिनिटी। फिर डिवाइड बाय टी के साथ जो भी टर्म है उसका लैप्लास जो है वो यहाँ कॉपी करना है। उसका लैप्लास क्या आया हुआ है, 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है, बीच में प्लस है, अगेन दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकता हूं। इसमें से 5 कांस्टेंट है, बाहर लिख सकता हूं इंटीग्रेशन के, s टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसका भी इंटीग्रेशन में सेपरेट कर सकता हूं विथ रिस्पेक्ट टू s, विथ रिस्पेक्ट टू s। अब ये जो मैंने स्टार्ट में बताया ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कभी कभी मैंने 5 स्क्वायर भी लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 25 लिखा है क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ये सम दिया है, तो यहाँ पे जो भी टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है इसका? स्क्वायर रूट। रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 5। ऑलरेडी 5 बाहर है, इसका आंसर हो गया 1 अपॉन ए की जगह पे है 5, tan इनवर्स ऑफ s बाय ए। ठीक है, प्लस इसमें तो ए की जगह पे 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर्मूला लिखना है फर्स्ट टाइम, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ s बाय ए की जगह पे 1 है इसलिए 1। लिमिट यहाँ लिख देंगे s टू इंफिनिटी। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में, दोनों की सेपरेट लिमिट लिखेंगे तो भी चलेगा, एक साथ लिखेंगे तो भी चलेगा। 5 और 5 कैंसिल, बचा tan इनवर्स ऑफ s बाय 5 प्लस यहाँ पे बचा tan इनवर्स ऑफ s, एक साथ लिमिट लिखेंगे तो भी चलेगा।
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। अपर लिमिट है इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बाय 5। अच्छा एस की जगह क्यों पुट किया, याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ जो वेरिएबल होगा ना उसी की जगह लिमिट पुट करते हैं। अगर यहाँ पे एस टी यू वी 4-5 टर्म्स होते, 4-5 अल्फाबेट होते, तो उसमें से सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू जो इंटीग्रेट किए हो तुमने उसी की जगह लिमिट पुट करते हैं। प्लस दोनों में पहले अपर लिमिट पुट कर ले रहा हूं मैं, माइनस, ठीक है, ये माइनस साइन के बाद एक ब्रैकेट डाल देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। माइनस साइन के बाद ब्रैकेट डाल दिए, लोअर लिमिट है एस, किसकी जगह पुट करने वाले हैं, एस की जगह, ठीक है, तो सेम एज इट इज यहां कॉपी होगा और जनरली यही होता है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाय 2, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाय, तो यहां पे आएगा पाई बाय 2 प्लस अगेन यहां पे आएगा पाई बाय 2, माइनस साइन के बाद ब्रैकेट मैंने इसलिए डालने बोला था क्योंकि यहाँ दो टर्म्स आने वाले हैं। कहीं पे भी इंटीग्रेशन में जब लोअर लिमिट पुट करने के बाद ब्रैकेट डाल देना, उससे क्या होगा, जब माइनस साइन अंदर जाएगी तो सबकी साइन चेंज होती है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता यहाँ पे तो क्या कंसीडर करते हैं, माइनस साइन सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ, बाकी टर्म्स के साथ भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है कि माइनस साइन के साथ ब्रैकेट डाल देना है। माइनस साइन जब अंदर जाएगी बनेगी tan इनवर्स ऑफ s बाय 5, सॉरी माइनस tan इनवर्स ऑफ s, ठीक है। अब एक फॉर्मेट है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा होता है cot इनवर्स ऑफ थीटा। अब सिर्फ इस फॉर्मेट में लेके आना है फाइनली। ऑलरेडी यहाँ पे एक पाई बाय 2 है माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, ये वाला पाई बाय 2 और माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, ठीक है। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s बाय 5 प्लस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s। इसका आंसर हो गया cot इनवर्स ऑफ s बाय 5 प्लस इसका भी आंसर हो गया cot इनवर्स ऑफ s। अभी किसका लैप्लास मिला, cos 2t sin 3t होल डिवाइडेड बाय t, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर मिला। अब कंप्लीट जो सम था, मींस इसमें से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा ये फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन में जो e रेज़ टू है उसके साथ जितने भी टर्म है उसका फाइनल जो लैप्लास आया है उसमें s को रिप्लेस करना है। और यहाँ s क्या रिप्लेस होगा, s की जगह पे s रिप्लेस होगा s प्लस 2 से। तो जो आंसर आया है इसमें जब लैप्लास ऑफ e रेज़ टू माइनस 2t cos 2t sin 3t होल डिवाइड बाय t, मल्टीप्लिकेशन में जो है उसकी वजह से जो आंसर आया है उसमें सिर्फ s रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस है इसके लिए प्लस 2, ठीक है, जैसा फर्स्ट शिफ्टिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। cot इनवर्स ऑफ s प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस cot इनवर्स ऑफ s प्लस 2, ये आया फाइनल आंसर फॉर सम। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें।